नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रिडक्शन बिहेवियर ऑफ आयरन ओर इनसाइड द किल्न पे बात करेंगे। मतलब जब कुछ पैरामीटर्स जैसे आयरन ओर का साइजिंग या टेम्परेचर प्रोफाइल थोड़ी भी चेंज होती है, लेकिन हमको इतना क्लियर समझ में नहीं आता कभी कभी, और क्यूआरटी प्रोफाइल नॉर्मल रहती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, उसके बाद भी हमारा रिडक्शन लेवल ड्रॉप हो जाता है या फ्लक्चुएट कर जाता है। तो वो क्यों करता है? उसके है तो कई रीज़न, यहाँ मैं दो रीज़न पे फोकस कर रहा हूँ जो इस प्रकार है। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो ये यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डाटा दिखा रहा हूँ आपको। इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ -3 mm परसेंटेज ऑन रिडक्शन रेट ऑफ स्पंज आयरन इनसाइड द किल, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सैंपल से अलग अलग बैच बनाए हैं। पहला बैच में 3 रीडिंग है, जिसमें आप -3 का परसेंटेज देखिए 26, 28, 26 है। तो रिडक्शन का लेवल क्या है एफईएम का? 88, 87, 87 प्लस में है। तो रिडक्शन कंडीशन क्या है इसमें? पूरा मेंटेन है। और -3 यदि हम एवरेज देखेंगे तो 26 से 28% है। अब हम दूसरे बैच में जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये भी मेंटेन है। यहाँ पर भी यदि -3 mm देखा जाए तो 26 से 28 आ रहा है, और यहाँ भी रिडक्शन कंडीशन मेंटेन है। लेकिन हम जब नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? -3 का परसेंटेज बढ़ रहा है। कहाँ तक पहुँच गया? 30 तक चला गया। 30 तक चला गया, तब क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर रिडक्शन जो है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है। रिडक्शन लेवल एफईएम आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब ये चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो होता है, ये -3 जब आपका जो रेंज में चल रहा है उससे जब बढ़ता है, तब ऐसा कंडीशन आता है कि आपका जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो नॉर्मल है, और उसके बाद भी आपका एफईएम फ्लक्चुएट कर जाता है या ड्रॉप हो जाता है, और आप रीजन समझ नहीं पाते हैं। तब यदि आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि मेरा -3 mm बढ़ गया है। और नीचे देखिए, मतलब जो कंसिस्टेंसी जो थी एफईएम में वो नहीं है। बीच बीच में क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है। ये इम्पैक्ट है। यदि आपका -3 बढ़ जाता है तो उसमें क्या रहता है? आपका एक बेड जो है हो जाता है, और मतलब बेड परमेबिलिटी कम हो जाती है। उस कंडीशन में फिर क्या रहता है? जो आपका एयर प्रोफाइल चल रहा है, टेम्परेचर प्रोफाइल चल रहा है, उसी में आपका रिडक्शन रेट जो है ना ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि बेड कॉम्पैक्ट हो गया। उस कंडीशन में फिर क्या रहेगा? आपको और ज़्यादा हीट या टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब अचीव करेगा। तो ये ऐसा कंडीशन कभी कभी आता है और हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो एक ये रीज़न है। द above figure indicate when reduction condition are maintained 1 to 7, the consistency inequality FEM is observed and generation of -3 mm finds remains more or less same. In other hands, when condition of reduction are disturbed, the fluctuation both in FEM as well as -3 mm finds are observed. और दूसरा यहाँ पर देखिए, ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल मान क्यूआरटी का प्रोफाइल ये चल रहा है। जैसे आपका 2 नंबर 830 840 है, 3 नंबर 920 से 930 है, 4 नंबर 1000 से 1010, 5 नंबर 1030 1040,
6 नंबर 1040 1050, 7 नंबर 1060 1070, 8 नंबर 1070 90 और 9 नंबर 1060 1080 चल रहा है। और इसी के बाद यदि आपका जो प्रीहीटिंग जोन का जो टेम्परेचर प्रोफाइल है और जो रिडक्शन जोन का प्रोफाइल है, यदि किसी कारण से आपका प्रीहीटिंग का प्रोफाइल थोड़ा सा ड्रॉप होता है, देखिए 830 था 820 हो गया, 820 से 830 हो गया, 910 से 920 हो गया, 990 से 1000 हो गया, 1020 से 1030 हो गया। तो मतलब ये जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब प्रीहीटिंग थोड़ी सी आपकी कम हो गई। मतलब प्रीहीटिंग कम होने से क्या होगा, आपका जो CO और CO2 का जो रेशियो था उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी थी और नॉर्मल चल रहा था चेंज हो गई है। मतलब CO का रेशियो आपका कम हो गया है। मतलब यहाँ से क्या होगा, आपका रिडक्शन लेवल का जो रेंज था वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। जब यदि आप ये सेम प्रोफाइल रखते हैं तो भी आपका क्या होगा, जो FEM चल रहा है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। ये चीज़ भी कभी कभी होती है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा जो एक कंटिन्यू FEM रेंज चल रही थी वो फ्लक्चुएट क्यों हो गई, डिस्टर्ब क्यों हो गई। तो उसका रीज़न ये था कि आपका प्रीहीटिंग जोन का जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो स्लाइटली ड्रॉप हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर जो CO का रेशियो था वो कम हो गया है। इसके कारण वहाँ जो रिडक्शन लेवल है वो जितना अचीव हो रहा था वो नहीं हुआ है। इसके कारण जब आपका डिस्चार्ज आएगा तो आपका FEM जो रेंज है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो ये 2 रीज़न मैंने आपको बताए, और भी कई रीज़न हैं जो बाद में आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। धन्यवाद। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.